हेलो दोस्तों, आज देखेंगे संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि इसका नाम ही में है संयोजन यानी मिलाना, कॉम्बिनेशन ऐड करना, मिलाना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। एक ही उत्पाद बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे A+B मिला है, AB बना। अब देखिए क्या बोले, दो या दो से अधिक पदार्थ। अब पदार्थ में तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक कार्बन एक तत्व है और ऑक्सीजन ये भी एक तत्व है, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल्स के रूप में है ऑक्सीजन, और ये सिंगल प्रोडक्ट बना, सिंगल उत्पाद बना, इसको बोलते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2। अब देखिए जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और जो रिजल्ट आता है, जो दोनों मिलकर के बनता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। जो तीर के दाहिने तरफ जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। यहां भी देख सकते हैं H2 एक अणु के रूप में है, O2 अणु के रूप में है। अच्छा, ये दोनों भी तत्व है, एलिमेंट है, और H2O ये एक कंपाउंड बन गया यानी ये यौगिक हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ यौगिक अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ तो तत्व अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ भी तत्व। यहाँ अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, यौगिक, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये तत्व नहीं होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक तत्व मिल करके यौगिक बनाता है। यहाँ H2 भी क्या है, यौगिक है। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलकर के क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है, उष्मा निकलता है, जिसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो अभिकारक, और जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं उत्पाद, या प्रोडक्ट बोलते हैं जो रिजल्ट आता है उसको। ये है संयोजन अभिक्रिया। देखिए कुछ तत्व जब रिएक्शन में भाग लेता है तो 2 के रूप में लिखा हुआ रहता है, जैसे H2, O2, N2। असल में ये हमको बहुत कंफ्यूज करता था कि जब किसी यौगिक के साथ लिखा हुआ है तो सिंगल लिखा हुआ है, लेकिन जब अकेले रिएक्शन में भाग ले रहा है तो हमेशा 2 के रूप में। देखिए 5-6 तो खाली याद रखिएगा ना, यही सब हमेशा 2 के रूप में रहता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब 2 के रूप में लिखा हुआ रहता है। अच्छा, ये 2 के रूप में क्यों लिखा रहता है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री का एक रूल है कि कोई भी तत्व ना स्टेबल रहना चाहता है, इसके लिए उसको बाहर वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन जब उसके बाहर वाला सेल में हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अपने बाहर वाला घर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो जाता है। अब देखिए स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ये आपस में 2 हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है एक दूसरे के साथ। अच्छा, हम ये सोचते थे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो इसके पास तो एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अच्छा, अगर ये शेयर किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक को नहीं बचा। लेकिन ऐसे शेयर नहीं करते हैं। देखिए कैसे शेयर करते हैं, जैसे हम लोग दोस्त लोग जब 5 क्लास 6 क्लास में थे, 10 क्लास तक ऐसे ही चला कि जैसे टिफिन करने गए, लंच की छुट्टी में टिफिन करने गए, तो दोनों दोस्त क्या किए, 3-4 दोस्त मिल करके सब अपना टिफिन एक जगह कर लिए। अच्छा, हम अपना भी खा रहे हैं, दूसरा वाला का भी खा रहे हैं। अच्छा, वो भी जो मेरा दूसरा दोस्त है वो भी अपना भी खा रहा है, मेरा भी खा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां भी शेयर जब करता है तो कंप्लीट, यानी दूसरा वाला सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा, अपना भी इस्तेमाल करेगा, दूसरा का भी इस्तेमाल करेगा, ये भी अपना भी इस्तेमाल करेगा, दूसरा का भी इस्तेमाल करेगा। सेम इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन भी करता है। ऑक्सीजन में ऑक्टेट रूल पूरा करता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होता है, तो ये क्या करता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। बिल्कुल ऐसे ही सेम तरीके से शेयर करता है कि 2 अपना भी इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा अपना दोस्त वाला भी इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह सेम ये भी अपना भी इस्तेमाल कर रहा है और दोस्त वाला भी। इस तरह से शेयर करके ये मतलब 2 के रूप में रहते हैं। जैसे बता दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से ये 2-2 के रूप में रहते हैं।